जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा प्रभु कृपा की है कि प्रभु कैसे कृपा करते हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है धनी सेठ, उसकी औरत और डॉक्टर। आइए कथा श्रवण करें। किसी शहर में सेठ राजन नाम के एक उद्योगपति रहते थे। वे अत्यंत दयालु, श्रद्धावान एवं जरूरतमंदों, गरीबों तथा बीमार व्यक्तियों के उपचार पर दिल खोल के खर्च करने वाले व्यक्ति थे। वे 90 वर्ष की उम्र में अचानक ही बीमार होकर अपने अंतिम समय का बोध होने के बाद भी मुस्कुराकर गंभीरता पूर्वक अपने बेटे राजेश को कह रहे थे कि बेटा, मेरी चिंता मत कर, मैं अपने जीवन में पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुमने मेडिकल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम आकर हम सबको गौरवान्वित किया है। मेरा मन तुम्हारे डॉक्टर बनने की खुशी में कितना प्रसन्न है, इसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। सेठ जी अपनी आंखें बंद करके भरे मन से बोले कि काश अगर तेरी माँ जीवित होती तो उसे कितनी खुशी होती। राजेश ने पिता के हाथ को अपने हाथ में रखकर कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, परंतु ईश्वर की इच्छा के आगे सभी मजबूर हो जाते हैं। सेठ जी ने राजेश को उसके जन्म की घटनाओं के विषय में बतलाना प्रारंभ किया। वे अपनी जिंदगी के 60 वर्ष पूर्व राजेश के जन्म के अवसर की घटनाओं को मानो साक्षात देख रहे थे। वे बोले कि 16 अक्टूबर का दिन था। मैं नर्मदा किनारे गोधूली बेला में बैठा हुआ नदी में बहते हुए जल की ओर अपलक देख रहा था। मेरा मन अवसाद में डूबा हुआ था एवं दिलो दिमाग में निशब्दता छाई हुई थी। हमारे पुराने मुनीम और कार ड्राइवर, जो कि विगत 20 वर्षों से हमारे यहाँ कार्यरत थे, उन्होंने कहा कि मालिक, समय निकलता जा रहा है, हमें तुरंत अस्पताल पहुँचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सभी चिकित्सक पहुँच चुके हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए, वह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। सेठ जी भरे मन से उठे और धीरे धीरे भारी कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ गए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने अपना सारा जीवन सादगी, धर्म और कर्म को प्रभु के प्रति साक्षी रखते हुए, सेवा भाव से अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए बिताया है। फिर आज मुझे क्यों इस विकट परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। सेठ ने कहा, मेरे बचपन में ही पिताजी का साया उठ गया था। उनकी माँ ने व्यवसाय को संभालते हुए उन्हें बड़ा किया एवं उनका विवाह भी एक संपन्न और सुशील परिवार में कर दिया था। उनके विवाह के 10 साल के उपरांत उनकी पत्नी माँ बनने वाली थी और इस सुखद सूचना को सुनकर पूरा परिवार अत्यधिक प्रसन्न होकर ईश्वर की इस असीम कृपा के प्रति नतमस्तक था। उनकी पत्नी को गर्भावस्था के अंतिम माह में अचानक तबीयत खराब होने से अस्पताल में भर्ती किया गया था और चिकित्सकों को उनकी स्थिति को गंभीर बताते हुए सेठ जी को स्पष्ट बता दिया था कि बच्चे के जन्म से माँ के जीवन को बहुत अधिक खतरा है तथा उनके प्रसव के दौरान मृत्यु भी हो सकती है। इन परिस्थितियों में माँ के जीवन को बचाने हेतु गर्भपात कराना होगा। इस खबर से सभी गहन दुख की स्थिति में आ गए थे। सेठ जी अपने प्रतिदिन के नियमानुसार नर्मदा दर्शन हेतु गए हुए थे और वहां पर उन्होंने दुखी मन से इस निर्णय को स्वीकार करने का मन बनाते हुए वापस अस्पताल जाकर कांपते हुए हाथों से इसकी सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए। अब चिकित्सकों की टीम ने विभिन्न प्रकार की दवाइयां व इंजेक्शन देकर गर्भपात कराने का पूरा प्रयास किया। उनकी पत्नी इससे अनभिज्ञ थी व तकलीफ के कारण बुरी तरह करा रही थी। समय बीतता जा रहा था
और उनकी तबीयत गंभीर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों ने शल्य क्रिया के द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया। सेठ जी बाहर अश्रुपूर्ण नेत्रों से सोच रहे थे, यह कैसी विडंबना है कि जिन हाथों से उन्होंने बच्चे को गोद में खिलाने की कल्पना की थी, उसे ही परिस्थितियों वश गर्भपात हेतु सहमति देनी पड़ रही थी। ऑपरेशन पूरा हो चुका था और नर्स ने बाहर आकर सेठ जी को बधाई दी और कहा कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आपकी पत्नी भी सुरक्षित है। सेठ जी यह सुनकर अवाक रह गए और प्रभु कृपा के प्रति भाव विभोर होकर हृदय से मन में उपजे अविश्वास में अनर्गल बातें कहने हेतु ईश्वर से क्षमा मांगी। सेठ जी की माता जी भी दादी बनने से अति प्रसन्न थी और प्रभु के प्रति इस विपरीत परिस्थितियों में भी माँ और बच्चे दोनों की रक्षा हेतु हृदय से आभार व्यक्त कर रही थी। मुनीम जी ने भी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मालिक, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सेठ जी ने राजेश से कहा, देखो आज तुम डॉक्टर बन गए हो, यह एक बहुत ही पवित्र पेशा है। मेरा अंतिम समय नजदीक दिखाई पड़ रहा है। मैं यह असीम धन दौलत तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जिन आदर्श को अपनाकर मैंने अपना जीवन जिया, वे तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शक बने रहें। इतना कहकर वे अपनी अंतिम सांस लेकर अनंत में विलीन हो गए। दोस्तों, यह एक विचारणीय तथ्य है जिसे जन्म लेने से रोकने का प्रयास चिकित्सकों द्वारा किया गया। उसने प्रभु कृपा से जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक किया। आज राजेश शहर के जाने माने चिकित्सक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है और अपने पिता के बनाए आदर्शों पर दीन दुखियों की सेवा, परमार्थित एवं धर्म पूर्वक कर्म में अपना जीवन आनंद पूर्वक बिता रहा है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।